फोन पे में बैंक बैलेंस चेक करने पर जीरो दिखा रहा है। क्या दोस्तों, अगर आपका साथ भी फोन पे एप्लीकेशन के अंदर इस तरह आपका प्रॉब्लम है, आपका अकाउंट के अंदर पैसा था और आपने दोस्तों चेक किया और यहाँ पे सडनली जीरो दिखा रहा है। अगर आपका साथ भी ये प्रॉब्लम है ना, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। मैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये जो प्रॉब्लम का एग्जैक्टली सोल्यूशन के बारे में बताऊंगा और साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ये जो प्रॉब्लम क्यों दिखाता है, क्यों आता है ये जो प्रॉब्लम। ठीक है, तो चले अभी आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, अपना मोबाइल पे फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो चले अभी यहाँ पे दोस्तों मेरा मोबाइल पे फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ये जितने भी दोस्तों लेटेस्ट का ट्रांजैक्शन, क्या दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन आपने ही तो किया है। अगर दोस्तों आपने किया है तो आपको दोस्तों भली बात से पता होगा कि आपका जो अकाउंट के अंदर कितना पैसा था और कितना पैसा सामने वाला अकाउंट के अंदर आपने ट्रांसफर कर दिया। अगर दोस्तों देखिए कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे दिखा रहा है जो कि आपका अकाउंट के अंदर पैसा था और उतना ही दोस्तों किसी और ने ट्रांजैक्शन कर दिया, यानी कि यहाँ पे दिखाएगा ना लेटेस्ट का ट्रांजैक्शन। मान लो कि आपका जो अकाउंट के अंदर 2000 रुपीज था, ठीक है, और आपने दोस्तों 2000 रुपीज ट्रांसफर ही नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री दिखा रहा है, तो उसके बाद आप समझ लेना कि किसी और ने आपका अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर दिया। इसलिए दोस्तों आपका जो अकाउंट का बैलेंस जीरो दिखा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे दोस्तों कोई भी ऐसा पेमेंट हिस्ट्री दिखाई नहीं दे रहा है। आपको भली बात से पता है कि आपका जो अकाउंट के अंदर पैसा था और सडनली जीरो दिखा रहा है। अगर दोस्तों इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, कोई भी अदर डिवाइस को लेकर आना है। ठीक है, जिस भी मोबाइल के अंदर यूपीआई अकाउंट क्रिएट करके चालू हो रहा है उसी वाली मोबाइल को लेकर आना है। लेकर आने के बाद आपका सामने दोस्तों पैसा ट्रांसफर करके देख लेना है। ठीक है, यानी कि ये जो डिवाइस से आपका मोबाइल के अंदर 1 रुपीस आपको पैसा ट्रांसफर करके देख लेना है। अगर दोस्तों देखिए 1 रुपीस पैसा ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे दोस्तों अगर आपका अकाउंट के अंदर दिखा रहा है ना, तो उसके बाद आप समझ लेना कि आपका जो अकाउंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने जरूर दोस्तों आपका अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया होगा। हो सकता है दोस्तों आपने फिंगरप्रिंट का मदद से पैसा विड्रॉ किया होगा, या दोस्तों गूगल पे एप्लीकेशन का मदद से पैसा ट्रांसफर कर दिया होगा, या पेटीएम, नाम यूपीआई, भीम यूपीआई, या दोस्तों कोई अमेजोन पे से आपने ट्रांसफर कर दिया होगा। क्योंकि आप अगर उधर ही पे आपसे पैसा ट्रांसफर करोगे ना सेम बैंक अकाउंट से, तो वो जो पेमेंट हिस्ट्री फोन पे एप्लीकेशन के अंदर नहीं दिखाता है। ठीक है, तो हो सकता है दोस्तों आपने एक गलती किया होगा। ये बात दोस्तों आप तभी यकीन करना जब आप दूसरे डिवाइस से आपका डिवाइस के अंदर पैसा ट्रांसफर करने पर यहाँ पे दोस्तों बैंक बैलेंस दिखा रहा है। अगर दोस्तों देखिए आपने सामने वाले डिवाइस से आपका डिवाइस के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया, 1 रुपीस आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, फिर भी दोस्तों जीरो दिखा रहा है। फिर आपने दोस्तों दोबारा 1 रुपीस पैसा ट्रांसफर कर दिया, फिर भी जीरो दिखा रहा है। यानी कि जितने बार भी आपने पैसा ट्रांसफर कर रहे हो ना, फिर भी आपका जो अकाउंट के अंदर रिसीव ना होके जीरो दिखा रहा है। तो उसके बाद दोस्तों आप समझ लेना कि आपका जो अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम है। अभी दोस्तों क्या प्रॉब्लम हुआ होगा कि बैंक वालों ने आपका जो अकाउंट को होल्ड कर दिए है, यानी कि रोक दिया गया है। अभी दोस्तों आपका जो अकाउंट के अंदर जितने भी दोस्तों बैंक बैलेंस है, फिर भी दोस्तों आपको बैंक बैलेंस चेक करने पर जीरो दिखाएगा। जी दोस्तों, बैंक बैलेंस जीरो दिखाएगा। ठीक है, और अभी दोस्तों ये जो प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि दोस्तों आपने काफी दिनों से केवाईसी नहीं किया होगा, केवाईसी अपडेट नहीं किया होगा, इसलिए ये जो प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो अभी दोस्तों ये जो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं, आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा और वहां पे जाके फुल केवाईसी फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा। और उसके साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट का भी जरूरत पड़ेगा जो कि हर एक के पास अवेलेबल होता है। आधार कार्ड का जेरॉक्स, पैन कार्ड का जेरॉक्स, एक आप फोटो का जरूरत पड़ेगा और साथ ही पासबुक का जेरॉक्स का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, बस इतना डॉक्यूमेंट देके दोस्तों आपको फुल केवाईसी फॉर्म फिलअप करके दे देना है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका जो पहले अकाउंट के अंदर जितने भी दोस्तों बैंक बैलेंस था उतना ही दिखाएगा। ठीक है, आपका पैसा कहीं पे भी नहीं गया होगा, उतना ही पैसा दिखाएगा जब आपका जो अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तब। ठीक है, लेकिन दोस्तों सच में अगर आपका जो अकाउंट होल्ड लग गया होगा ना, तभी दोस्तों ये जो प्रॉब्लम को सोल्व करने के बाद आपका जो अकाउंट के अंदर बैंक बैलेंस दिखाएगा। और अभी दोस्तों काफी सारे यूजर का मन में डाउट होता होगा कि हम ये जो प्रॉब्लम को घर पे बैठे सोल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम को आप घर पे बैठे सोल्व ही नहीं कर पाओगे, आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम सोल्व होगा। ठीक है, और टेंशन मत लो, प्रॉब्लम दोस्तों सोल्व होगा। आपका अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस है उतना ही दोस्तों अवेलेबल है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। बैंक में जाने के बाद आपका जो अकाउंट को एक्टिवेट करने के बाद आपका जो बैंक बैलेंस बराबर दोस्तों दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बारीकी से समझा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल हुआ तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।